नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गेटिंग द गोल में। दोस्तों, ऑलरेडी आरआरबी एनटीपीसी रीटाइपिंग को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने अच्छे से बताया था कि किन लोगों का रीटाइपिंग होगा, कौन लोग रीटाइपिंग चुन सकते हैं, कौन लोग रीटाइपिंग नहीं चुन सकते हैं, किनको फ़ायदा है या नुकसान है, और पूरे के पूरे नोटिस को, आरआरबी के नोटिस को मैंने एक्सप्लेन किया था। दोस्तों, इस वीडियो में क्योंकि बहुत कम टाइम है, अब आपके पास अप्रॉक्स 10 डेज़ है, फिर भी मैं 15 डेज़ का प्लान लेकर के आप लोगों के पास हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी टाइपिंग 30 to 40 वर्ड पर मिनट के बीच में है तो आप कैसे रीटाइपिंग को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर आपका टाइपिंग अच्छा नहीं गया था तो रीटाइपिंग में कैसे आप 10 से 15 दिन में इतना बढ़िया कर ले, इतना बढ़िया प्रैक्टिस कर ले कि आप जा कर के आराम से पूरी मतलब शांतिपूर्वक अपने आप को अपने कंट्रोल में रखते हुए आप अच्छे से टाइपिंग करके आ जाए और क्वालिफाई भी कर लें, आपको टाइपिंग पोस्ट पे मिल जाए। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, मैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 में सिलेक्टेड हूँ और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बल पे हेल्प करूँगा। ठीक है, मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे परिवार का हिस्सा बने, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। ठीक है, जिससे कि मैं कोई भी अपना एक्सपीरियंस का वीडियो डालूंगा तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो मैंने जैसा आपको बताया अभी कि 30 to 40 वर्ड पर मिनट का हम लोग लेके चलने वाले हैं, जिनका स्पीड 30 to 40 वर्ड पर मिनट के बीच में है। तो मैंने एक एवरेज 35 वर्ड पर मिनट ले लिया है कि जिनका भी स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट है, उसके हिसाब से मैंने। और ये वीडियो जो है इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो अनावश्यक नहीं बनाया गया है, ये मैंने अपने बैच के कलीग्स के साथ डिस्कशन किया है प्रॉपर, उसके बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। वैसे कंटेंट 2 दिन पहले तैयार हो गया था, इसलिए मैंने 15 डेज़ का जो है प्लान लिया है। ठीक है, बट आप मान के चलते हैं कि 12 दिन का जो है अप्रॉक्स आपके पास अभी टाइम है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं इस बीच में, चलिए देखते हैं। दोस्तों, मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं, जब मैंने टाइपिंग किया था तो अप्रॉक्स 25 डेज़ का टाइमिंग हम लोगों को दिया गया था आरआरबी की तरफ से। इस दौरान मैंने जो भी तैयारी की थी, जैसे भी की थी, और मैं आपको बता दूं, मैंने उससे पहले कीबोर्ड पकड़ा तक नहीं था। उसके बाद मैंने जैसे ही मेरा CBT2 क्वालिफाई हुआ और रिजल्ट आई, फिर मैंने टाइपिंग स्टार्ट किया। ठीक है, बट मैंने इमीडिएटली न्यू लैपटॉप खरीद के टाइपिंग किया था। मैंने इसका पूरा वीडियो बना रखा है, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा। अब जाके अगर बेसिक जानना चाहते हैं कैसे करना है टाइपिंग, क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे मैं अपनी टाइपिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, तो आप वो आई बटन में लिंक है, वहाँ पे देख सकते हैं। इस 15 दिन में आपको करना क्या है ना, कि जैसे मैंने ये 15 दिन का लिया है, इसको आप 12 दिन कर सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको बता दिया कि 2 दिन पहले ही कंटेंट तैयार हो गया था। मिनिमम आपको 4 आवर्स 40 मिनट का टाइपिंग करना है, मिनिमम। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 8 आवर भी ले जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसी रेशियो में आप टाइमिंग को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ जो स्टेप्स बताने वाला हूँ कि इस 4 आवर्स में कैसे आप टाइम का यूटिलाइजेशन करेंगे, वो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है। जो पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो है, आपको बेसिक करना है, बेसिक टाइपिंग करना है 30 मिनट्स के लिए। जब भी आप सुबह सुबह टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आप बेसिक टाइपिंग करिए। और मैं 30 मिनट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मान के चलिए कि आप बाकी और भी पढ़ाई कर रहे हैं साथ में, तो 4 आवर्स में आपका क्लियर हो जाएगा। ये मेरा आपसे चैलेंज तो नहीं दे सकता, लेकिन ये उम्मीद है कि आप इतना में कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले 30 मिनट्स के लिए आपको बेसिक करना है, जिसमें आप अपने उंगली को और दिमाग को अब बताएंगे कि हाँ, ये आपका पोजीशन है, यहाँ आपको जाना है। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया। बेसिक से क्या होगा, अब आप जब डेली बेसिक करेंगे 30 मिनट, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, एरर्स कम होते हैं। सबसे बड़ी बात है, बहुत ही कम होते हैं एरर। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप 30 मिनट्स डेली बेसिक कीजिए, लेकिन फर्स्ट में ही करें जब आप स्टार्ट करते हैं डे में। जब से आप मॉर्निंग आफ्टरनून, जब से आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे, पहले आपको बेसिक करना है आधे घंटे, उसके बाद एडवांस और जो भी आप करिए।
तो उस बेसिक को कीजिए 30 मिनट, जिससे कि आपको एक्यूरेसी भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि गलती कम होगा। ओके। दूसरा जो मैं बताऊंगा आपको वो है कि आप 2 घंटा, जैसे मैंने आपने आधा घंटा बेसिक पे काम कर लिया। अब बेसिक से क्या है, आपके उंगली को याद हो गया कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है। ऑलरेडी आपकी उंगली जानती है, आपका मस्तिष्क जानता है इस चीज़ को, लेकिन फिर भी आप ये रिवीजन हो गया उनके लिए। अब आपको जो है 2 घंटा एक्यूरेसी पर ध्यान देना, स्पीड पे नहीं जाना है। अभी मैं बताऊंगा 2 घंटा अब आपको एक्यूरेसी पर फोकस करना है। एक्यूरेसी मीन्स कि मैं बताऊंगा कितना रहना चाहिए। 98% के आसपास आप लेकर के चलिए एक्यूरेसी, 100% भी ले जाइए। 30 वर्ड पर मिनट भी अगर आ रहा है, 25 वर्ड पर मिनट भी जा रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप पहले एक्यूरेसी लेके जाइए 100%। 98% से तो नीचे नहीं आना चाहिए, 98 से ऊपर रहना चाहिए। तीसरा जो बात है वो है कि 1 घंटा अब आप स्पीड पर फोकस करेंगे। 30 मिनट आपने क्या किया, बेसिक किया, उसके बाद 2 घंटा आपने एक्यूरेसी पर फोकस किया। अब 1 आवर जो है आप स्पीड पर फोकस करेंगे। अब देखिए क्या है, पहले तो आपने बेसिक कर लिया, बेसिक से जब आपने एक्यूरेसी पर काम किया, अब आपके पास आप पूरी तरह से रेडी हैं अपने स्पीड को बढ़ाने को लेकर के। अब आप आराम से अगर आधे घंटे भी स्पीड पे काम करते हैं, आपका यूं स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही रिसर्च करके आपको बताया जा रहा है, प्लीज़ इसको यूज़ कीजिए। ठीक है, तो 1 घंटा आप स्पीड पर ध्यान दीजिएगा, इससे आपका इमीडिएटली जो है स्पीड इंक्रीज करेगा। इमीडिएटली आप करके देखिए, 5 दिन 1 सप्ताह आप कीजिए, इसमें आपको रिजल्ट दिखेगा। फिर फोर्थ क्या है कि आप लास्ट में कर सकते हैं या फिर कभी भी आप कर लीजिए इसको, लेकिन बेसिक के बात करिएगा। ठीक है, 30 मिनट आप देंगे, MS वर्ड पर टाइपिंग करेंगे, वो बुक या न्यूज़पेपर से करेंगे। टाइमर लगा दीजिए फ़ोन में। ठीक है, अगर फ़ोन में ही आप टाइपिंग कर रहे हैं तो घड़ी में, वॉच में, कहीं भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, टाइमर लगाइए और आधे घंटे के लिए आप बुक से देख देख के या फिर न्यूज़पेपर से देख करके टाइपिंग कीजिए। इससे क्या होगा, आपका मेमोरी बढ़ेगा, वोकेब का मेमोरी बढ़ेगा। ठीक है, जब वोकेब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपको हेल्प करेगा स्पीड में भी और एक्यूरेसी में भी। ये चारों अगर स्टेप आपने फॉलो कर लिया, मैं चैलेंज देता हूँ, आपका स्पीड अगर 25 पर वर्ड मिनट, 20 वर्ड पर मिनट भी है ना, तो 15 दिन के अंदर आप 35+ पहुँच जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें 4 घंटे को 6 घंटा, 8 घंटा भी कर सकते हैं। मैं 8 घंटा प्लस टाइपिंग करता था। ठीक है, क्योंकि मेरी कुछ भी नहीं थी, मेरे पास जीरो था। तो मैंने जो 25 डेज मुझे मिला था, मैंने उसका पूरा यूटिलाइजेशन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, वो है फोकस ऑन एक्यूरेसी, कि एक्यूरेसी पर कैसे फोकस करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आपको जैसे 98% से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जब आप 98% एक्यूरेसी घर पे प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ये आपको आज़ादी देगा गलती करने की एग्जाम हॉल में। जब 98%, 100% आप एक्यूरेसी में रहेंगे ना, और 35 वर्ड पर मिनट भी रहेगा आपका, जैसा मैंने आपको बताया, 35 वर्ड पर मिनट भी आप अगर घर से लेके जाते हैं स्पीड, लेकिन एक्यूरेसी 98 to 100% है, आप आराम से वहाँ पे ज़्यादा गलती कर सकते हैं। कितना भी आप मैक्सिमम गलती करेंगे, अगर लाइन नहीं छोड़ा तो, लाइन कोई मिस नहीं हुआ तो आप आराम से क्वालिफाई करके आएंगे। ठीक है, तो आप एक्यूरेसी को ध्यान में रखिएगा। फिर तीसरा चीज़ क्या है, ये गोल्डन रूल है, जो मैं आपको एक ही लाइन में जो ऊपर बताया उसको समराइज करूँगा, कि अगर आपके पास कम स्पीड है, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए 98% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, और ये आपका एटलीस्ट जो है 35 वर्ड पर मिनट आपको पहुंचा के ही जाना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो 98% कम से कम एक्यूरेसी होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए 99, 100 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ क्या है, देखिए ये चीज़ कोई बताता नहीं है भाई, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि अगर टाइपिंग में लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं ना, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कंट्रोल खुद के ऊपर। ठीक है, जैसे मैं जब टाइपिंग कर रहा था, तो जो फर्स्ट टाइम टाइपिंग करने जाते हैं ना, आप एसएससी का टाइपिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पे बैक स्पेस अलाउड है, एडिटिंग अलाउड है। लेकिन रेलवे में जब आप टाइपिंग करते हैं फर्स्ट टाइम, आपको पता है कि मैं एडिट नहीं कर सकता कुछ भी, उसी बीच में आपको साइन भी करना है अटेंडेंस शीट पे, उसी बीच में आपके इन्विजिलेटर भी आगे पीछे घूमते रहेंगे, तो जो फोकस है वो भी जाने वाला है ना। 30 सेकंड के लिए सही साइन करने में आपका टाइम भी वेस्ट होगा।
जब आप 10-15 सेकंड साइन में लगाएंगे उसके बाद रीफोकस करेंगे, समझ रहे हैं बात को। तो कंट्रोल जो है बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा प्रोसेस में बताऊंगा कि आपको ब्रीदिंग और स्ट्रेस इन चीज़ों को कंबाइन करके अपने अंदर कंट्रोल लाना है। यानी कि आपको अपना टाइपिंग करते समय जब प्रैक्टिस कर रहे हैं उस समय आपको सांस को कंट्रोल में रखना है। बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग नहीं करनी है, बहुत कम ब्रीदिंग नहीं करना है, बैलेंस ब्रीदिंग होना चाहिए, जिससे कि आपका स्ट्रेस भी कंट्रोल होगा। स्ट्रेस कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके घर में कोई भाई होंगे या फैमिली मेम्बर है कोई भी जो समझदार है थोड़ा, जो बचकानी हरकत ना करे, आपको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, उनको बोलिए, आपके पिताजी हैं, बहन है, कोई भी, उनको बोलिए कि आप जब टाइपिंग कर रहे हैं तो आपके बगल में खड़े हो जाए। और ये तब आप करिएगा जब मैंने आपको बताया वहाँ पे कि सॉरी जब मैंने आपको बताया है ऊपर में कि एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। यहाँ मैंने आपको बताया कि 2 घंटा आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। तो इस जो एक्यूरेसी वाली टाइमिंग है, यहीं पे आप अपने घर के जो भी बड़े हैं उनको खड़ा करेंगे, या फिर जो भी समझदार लोग हैं उनको खड़ा करके 10 मिनट 15 मिनट के लिए आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप अपना स्पीड इंक्रीज करने पर फोकस करेंगे, ठीक है, और उनको बोलेंगे कि आप बगल में खड़ा होकर देखिए मुझे, जिससे कि मेरे ऊपर प्रेशर बनेगा और मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको एग्जाम में, इतना ज़्यादा हेल्प करेगी कि कई बार सिर्फ इसी वजह से लोग फेल हो जाते हैं, टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या करना है स्ट्रेस के लिए, समझ में आ गया। और ये प्रैक्टिस करके जाइए, या तो उनको बोलिए वॉक करें आपके आसपास, या बोलिए कि वो टॉक करें, बात करें बहुत कम साउंड, मतलब धीरे धीरे ही किसी से, या फिर वो खड़े होकर के एक टक आपको देखें, इससे काफ़ी हेल्प होगा। ओके, चलिए, तो ये हमने आपको बता दिया। ये जो है आपके ऊपर मैंने बता दिया ऑलरेडी, लेकिन ये आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा जब आपके बगल में कोई खड़े होंगे, आपके बगल से कोई गुजर रहा होगा, टहल रहे होंगे, या फिर आपके बगल में कोई बैठ के बात कर रहा होगा। ये आपको डिस्टर्ब करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपके फोकस को हटाएगा, और आप अपने आप को रीफोकस करेंगे। उस दौरान जब आपको हटाया जाएगा, आपके फोकस को हटाया जाएगा, आप फिर से फोकस करेंगे, आपको फिर से फोकस को हटाया जाएगा, आप फिर से रीफोकस करेंगे। वो जो है आप जीत लेंगे, अपने आप को जो है कंट्रोल में कर लेंगे। और चाहे कोई भी इन्विजिलेटर आए किसी तरह का, कोई आसपास में, मान के चलिए बगल वाले कैंडिडेट का सिस्टम स्विच ऑफ हो गया, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन स्विच ऑफ हो गया, ठीक है, उस कंडीशन में वहाँ आएंगे लोग इन्विजिलेटर, वो चेक करने लगेंगे, वहाँ पे हल्ला होगा, प्रॉब्लम होगी, जिससे कि आपका डिस्ट्रैक्शन होगा। और ये सब चीज़ें जो है कई बार आपको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ये चीज़ तैयार करेगी, जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया है 4 नंबर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इस तरह से कम 15 मिनट से आधे घंटे आप प्रैक्टिस कीजिए इसको। आप लास्ट के 1 वीक में भी कर सकते हैं, ओके, जब एग्ज़ाम यानी कि टाइपिंग डेट आ जाए फिर भी, ठीक है। तो इससे आपका जो है आप स्पीड इस दौरान क्या कर सकते हैं, स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश कर सकते हैं, और गलती मत कीजिएगा। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ इसमें, यहाँ पे जब आपके बगल में किसी को खड़ा कीजिएगा तो आप एक्यूरेसी पर फोकस कीजिएगा, और उसके बाद स्पीड को इंक्रीज करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा। फिर एक चीज़ और है, बहुत लोग जो है अगर तैयारी अच्छी नहीं है जिनका, उनके लिए मैं बता दूं, और जिनकी तैयारी अच्छी है उनके लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि आप कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन अगर आपका बॉडी अलाउ नहीं करेगा वहाँ आपको बेस्ट परफॉर्म करने का, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको अच्छी नींद लेनी है। जैसी आप नींद लेते हैं उससे थोड़ी बेहतर लेनी है। जैसे आप अभी अभी 5 घंटे ले रहे हैं, तो आपको 7 घंटे की नींद लेनी है। 6 से 7 घंटा लीजिए। अगर आप 6 घंटे लेते हैं तो 7 घंटा ले सकते हैं, 7 घंटे तो 8 घंटे ले सकते हैं। ये जैसे आप दो दो टर्म में ले सकते हैं। जैसे रात में आप 5 आवर्स सोइए और दिन में 2 आवर्स सो सकते हैं, ठीक है। अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो 6 घंटा और 2 घंटा में कर सकते हैं। अगर आप 6 ही घंटा सो रहे हैं तो 5 घंटा और दिन में 1 घंटा करके सो सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, प्लान कीजिए आपको कितना टाइपिंग करना है, कैसे करना है। मैंने जो ऊपर की चीज़ें बताई है उसको तरीके से काम में लाइए, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। और उम्मीद नहीं,
मेरे पूरा विश्वास है, क्योंकि बहुत ही प्लान्ड तरीके से सोच समझ के किया गया है और बहुत से लोग इस पे एग्री हैं, मेरे कलीग्स भी। तो आप अच्छे से इस वीडियो का प्रयोग कीजिए, इस फार्मूले का प्रयोग कीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए अभी, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट हो तो आपको मैं इमीडिएटली दूं, आपकी किसी भी समस्या का समाधान मैं लेकर आऊँ, मेरा यही प्रयास है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए।